Hi guys, today we are discuss past tense. Past tense, if you identify past tense, then you have to focus on the sentence, what type of helping verb and the main verb used in the sentence. Okay, so that helping verb for past tense, that is did, was were, had or had been. If you get to know in a sentence where is did, was were, had or had been, then you have to know that it is from past tense. So past tense have four types, that is simple past, past continuous, past perfect or past perfect continuous. Okay, first is simple past. Simple past, past continuous, past perfect, and the fourth is past perfect continuous. So okay, we have to know first of all simple past. Past has four types. The first is simple past, which means a work which is in the past form, that is a simple. Okay, like that I ate, which means मैंने खाया, उसने देखा, means that a work is done in the past. Okay, which is comes into the simple past tense. स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 plus object. Okay, if you want to know about the negative of a simple past, then the helping verb comes into that did. Okay, which is subject plus did plus not plus V2 plus object. Now we try to know about past continuous. Past continuous tense, which means that a work which is done in past. एक ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है लेकिन वो पास्ट से अभी तक चल रहा है, ठीक है, वो रुका नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस है. पास्ट का कोई बात है, पास्ट का कोई काम है जो कि कॉन्टिन्यूअस है. उसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4. यहाँ पे हमेशा रखना है कॉन्टिन्यूअस है, या तो पास्ट का हो, परफेक्ट का हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो. V4 हमेशा वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म में आएगा. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारा, वाज या वर हो गया. ओके, इसका नेगेटिव बनाने के लिए वाज वर है, उसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा. ठीक, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या, वह खाना खाता आ रहा है. वह खाना खाता आ रहा है मतलब पहले से खा रहा था लेकिन वो अभी तक चल रहा है. पास्ट है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस है. अब हम देखते हैं पास्ट का थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट पे क्या है ना कि पास्ट का एक ऐसा काम एक ऐसे टाइम पे जो कि परफेक्ट है. परफेक्ट यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखना है, परफेक्ट का, पास्ट का काम जो कि क्या है, परफेक्ट है. जैसे कि हम लोग ने हमेशा सुना है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब क्या है यहाँ पे कि पुलिस आया, चोर भाग चुका था, मतलब क्या है कि जो चोर थे वो भाग चुके थे, वो पहले ही, ठीक है ना. इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं इसका. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे हैड के बाद में नॉट आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे कि वो हमने क्वेश्चन देखा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. द थीफ क्या हो जाएगा, द थीफ हैड गोन बिफोर द पुलिस केम. ओके, इसको ध्यान में रखना है. Now we are discuss past perfect continuous, fourth part of past tense. Okay,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि पास्ट का परफेक्ट काम है लेकिन वो कंटिन्यूस है। जैसे कि एग्जांपल में मैं दौड़ता आ रहा हूँ, मतलब वो दौड़ रहा था पहले से लेकिन वो अभी तक दौड़ ही रहा है। पास्ट का कोई काम था लेकिन वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट है आई हैड रनिंग, आई हैड। अब क्या है इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो वहां पे सिंस और फोर का यूज भी करते हैं हम लोग। जब कोई समय को बताना हो या कोई किसी परफेक्ट टाइम को बताना हो या किसी परफेक्ट हमको ये बताना हो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, 2 साल 3 साल, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंस फोर भी लगता है। जैसे यहाँ पे होता मैं 2 साल से दौड़ता आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं सुबह से दौड़ता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आई हैड रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आई हैड, सॉरी यहाँ पे बीन भी आएगा, ठीक है ना, हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस कंटिन्यूअस है तो बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। Now we are discuss future tense. Present and past we are discussed in the previous time. So we now learn about the future tense. Future means क्या है, मतलब future जो आने वाला कल है उसके बारे में। आने वाला कल जो भी है वो भी उसका भी 4 फॉर्म होता है, 4 टाइप का कल हो सकता है, मतलब 4 टाइप के कोई भी हम जब बात कर रहे हैं तो 4 टाइप के फ्यूचर को बना सकते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसका सिंपली हम देखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फर्स्ट में आएगा आपका शैल या विल, सेकेंड में शैल विल तो होगा, साथ में क्या होगा, बी होगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा, शैल विल होगा प्लस में हैव होगा, और क्या होगा, हैव के साथ में एक्स्ट्रा कंटिन्यूअस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहां पे शैल विल के साथ हैव भी प्लस में बीन होगा, और क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पे सिंस या फोर भी लगा सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताने के लिए। ठीक है, ओके। अब फ्यूचर का जो भी 4 पार्ट है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसको आप देख लीजिए, लेकिन सिर्फ देखने से और स्ट्रक्चर याद करने से काम नहीं चलेगा। इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए और क्या करिए, बुक से, जो ये आर के सिन्हा का बुक है, इस बुक से आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करिए और उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉइस में मिलते हैं, वॉइस में भी हम 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट में पूरे वॉइस को हम ट्राई करेंगे, पूरे वॉइस को हम समझ जाएं और उसका जो मेन ट्रिक है और जो मेन फॉर्म है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ गाइस, इसे 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसको आप बना लीजिए और जो भी दिक्कत हो रहा है कमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं वॉइस में, वॉइस देखेंगे और उसके बाद नरेशन देखेंगे और इंग्लिश का ट्राई करेंगे। कुछ ये होता है ना स्पोकन टाइप का, उसको भी मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की कोशिश।